सत्संग जी, प्यार से बोलिए धनंकार जी। आज का विषय है उपकार। जीवन में बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिनके आचरण से ही जीवन की सुंदरता, जीवन का मूल्य बढ़ जाता है। ऐसे ही गुण हैं उपकार वाले। गिरते को उठाना, रोते को हंसाना, उजड़े को बसाना, बिछड़े को मिलाना। ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। लेकिन महापुरुषों, संतों, गुरु पीर पैगंबर ने हमेशा पूरी मानव जाति को, पूरे संसार को इन्हीं गुणों से युक्त होने की सीख देते रहे। ये समझाया भी कि उपकार कर्म है संतों का, उपकार ही करते जाना है। ये भी कहा, तेरे भाणे सर्वत का भला, कि आपके द्वारा ही सारे संसार का कल्याण हो। और प्रार्थनाओं में भी यही समझाया, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। दया, प्रेम, करुणा जैसे भाव मन में तब पनपते हैं जब हम साधु की शरण में रहते हैं। महापुरुषों के वचनों को जब हम सुनते हैं तो साधसंगत ये दिव्य गुण हमारे जीवन में समाहित होते हैं और हमारे जीवन को महका देते हैं। साधसंगत दिव्य गुणों को जीवन में उतारना और इस प्रक्रिया में हमेशा बने रहने के लिए सेवा, सिमरन और सत्संग अत्यंत ही आवश्यक है। सेवा मन में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के रहने पर ही इंसान सेवा कर सकता है। और सेवा के लिए जो गुण बताए गए कि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम, ये भाव मन में तभी जागृत होते हैं जब हम संगति अर्थात संतों की संगत में जाते हैं, महापुरुषों के संग बैठते हैं। महापुरुषों के आचरण को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होता है। इसके साथ मन हमेशा अच्छी बातों को सोचे, अच्छे आचरण करे। इसके लिए हमेशा सिमरन का आधार भी महात्मा बताते रहते हैं कि सिमरन हमेशा जो इस परमात्मा का ध्यान करता है, जो सिमरन करता है, उसका मन पवित्र रहता है, उसके मन में बुराइयां नहीं आती। और जब मन में बुराइयां नहीं आती तो अच्छे गुण स्वतः ही होते हैं। आज जिस तरह से विषय का प्रारंभ किया गया, उपकार, उपकार हमेशा एक दायित्व की तरह ही होता है। महात्मा किसी की सेवा करते हैं तो यही सोचते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, अर्थात कर्तव्यों को जो जरूरी थे उन कामों को हमने किया। और किसी गीतकार ने बहुत अच्छा कहा है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साधसंगत ये दया, प्रेम और उपकार जैसे गुण ही हैं जो एक दूसरे के समीप लाते हैं, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और विश्वास के भाव जगाते हैं। कभी भी महापुरुषों ने इंसान को इंसान से दूर होने की सीख नहीं दी, बल्कि इन दिव्य गुणों को अपनाकर जीवन में एक दूसरे का साथ आने, एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की सीख देते रहे। आओ हम सभी सतगुरु जैसा चाहते हैं। सतगुरु और गुरु पीर पैगंबरों ने जो सीख मानवता के नाम दी है, उन गुणों को हम अपनाते चले जाएं, उन गुणों को जीवन का आधार बनाएं, तभी हमारा जीवन सुंदर हो पाएगा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर फरमाते थे, युग सुंदर, शताब्दी सुंदर, हर एक मुहूर्त हो सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। और मानव जीवन की सुंदरता अच्छे गुणों से,
अच्छे आचरण से, अच्छे कर्मों से ही हो सकता है। आइए इसी शुभकामना के साथ हम सभी दिव्य गुणों को आचरण में अपनाते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।